अब इराक लौटते हैं और संभावित योजना की चर्चा करते हैं जिसमें पीएमएफ को इराकी सेना के अधीन किया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा के लिए वॉशिंगटन से अंतिफात कानबर हमारे साथ हैं, जो कुर्दिश प्रोटेक्शन एक्शन काउंसिल के चेयरमैन और इराक के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं। अंतिफात, क्या ये योजना ईरान समर्थित मिलिशियाओं को कमजोर करेगी या उल्टा असर डालकर उन्हें वैधता दे सकती है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिस व्यक्ति ने बैरिस और किटलसन, जो अमेरिकी पत्रकार हैं, का अपहरण किया था, उसके पास पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस से जारी इराकी सरकार का आधिकारिक पहचान पत्र मिला था। तो वास्तव में पीएमएफ उन मिलिशियाओं के लिए एक आवरण है जिन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कभी-कभी इजराइल और ज्यादातर बार इराकी कुर्दिस्तान यानी अपने ही देश पर बमबारी की है। और उन्होंने इराकी प्रतिष्ठानों पर भी बमबारी की है, जैसे कि बगदाद हवाई अड्डा। तो मेरा मानना है कि इराक में मिलिशियाओं का असली समाधान पीएमएफ को भंग करना है, क्योंकि पीएमएफ इन सभी समूहों के लिए एक छतरी है और वे अपने कदम उठाने के लिए पीएमएफ का इस्तेमाल एक सरकारी एजेंसी के रूप में कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो ये व्यक्ति मोहम्मद बाकिर अल सादी, जिसे अभी अभी पकड़ा गया और न्यूयॉर्क भेजा गया, उसके पास इराकी सर्विस पासपोर्ट, जो एक वीआईपी पासपोर्ट है, साथ ही उसे ये शायद पीएमएफ के जरिए मिला था। तो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस या पीएमएफ और हयात तहरीर अल शबाब को इन मिलिशियाओं को खत्म करने के लिए खत्म करना होगा। अन्यथा पीएमएफ और उन मिलिशियाओं के बीच यह अस्पष्टता ईरान द्वारा इनकार की गुंजाइश बनाए रखने के लिए और साथ ही इराक से क्षेत्र पर हमले शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हाल ही में प्रमुख इराकी शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर का एक बयान आया था। उन्होंने ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ के सभी गुटों से राजनीतिक और सांप्रदायिक प्रभाव छोड़ने और अपने हथियार राज्य को सौंपने की अपील की। लेकिन जब बात वास्तव में ऐसा करने और पीएमएफ को भंग करने की आती है, तो इसके लिए वास्तव में क्या करना पड़ेगा और क्या इराकी सरकार ऐसा कर सकती है? निकोल, जैसा हम कहते हैं, राजनीति हमेशा स्थानीय रहती है। सैयद मुक्तदा अल सदर का बयान अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये उनके हित में है, क्योंकि उनमें से बहुत सी शाखाएं जो कि विद्रोही मिलिशियाज हैं, असल में उनके अपने मुख्य संगठन जैश अल मेहदी से ही अलग हुई थी। वो उनके अलग होने से नाराज हैं, जिसे ईरान ने किया था और हमेशा इसका इस्तेमाल किया है। फूट डालो और राज करो की नीति शिया समुदाय में भी, और इसलिए उनकी अपनी दिलचस्पी है कि इन समूहों को खत्म किया जाए, और उनकी ये भी दिलचस्पी है कि इराक ज्यादा स्थिर हो शायद। लेकिन फिर भी ये एक समस्या है। ये सिर्फ मुक्तदा अल सदर के सकारात्मक कदम तक सीमित नहीं है कि वे अपने हथियार डाल दें या सरकार का हिस्सा बन जाएं, जैसा कि उन्होंने कहा, बल्कि ये मुख्य संगठन पीएमएफ को खत्म करने की दिशा में भी है। मुझे नहीं लगता अमेरिका के पास पीएमएफ को खत्म करने की कोई स्पष्ट नीति है। मैंने वॉशिंगटन एग्जामिनर में एक लेख लिखा था जिसमें मैंने विस्तार से बताया था कि किस प्रक्रिया के तहत, या कम से कम एक प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा था जिसके जरिए रणनीतिक रूप से हम पीएमएफ को खत्म कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप की शांति और समृद्धि योजना, जो मध्य पूर्व में एकजुटता लाने के लिए है, सफल हो पाएगी जब तक पीएमएफ में इराकी सरकार की पेरोल पर 2.5 लाख लोग हैं। ईरान क्या करेगा अगर उन्हें पीएमएफ को खतरा दिखे? तो वे इराक में कैसे प्रतिक्रिया देंगे? सुनिए निकोल, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं। ईरान पीएमएफ को बारीकी से नियंत्रित कर रहा है। इराक में लगभग 50 इराकी तथाकथित सलाहकार हैं, आईआरजीएस सलाहकार। वे मूल रूप से इन हमलों का निर्देशन कर रहे हैं। वे सऊदी अरब पर हमलों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा इराक से थे, ईरान से नहीं। वे कुर्दिस्तान पर हमला निर्देशित कर रहे हैं और अपने हितों के लिए पीएमएफ व उसकी मिलिशियाओं से अमेरिका के सहयोगियों पर हमला कर अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। तो वास्तव में पीएमएफ 100% इराकी सरकार के नियंत्रण में नहीं है और ना ही कमांडर इन चीफ, जो कि प्रधानमंत्री हैं, के नियंत्रण में है। ये कानी कुद्स फोर्स और आईआरजीसी से जुड़ा है
और इसका भुगतान इराक करता है। तो ये दोहरा खेल खत्म होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि पीएमएफ हमेशा के लिए चला जाए। इस तरह के मुद्दे पर इस समय वॉशिंगटन के पास इराक पर कितना दबाव है? हमने वॉशिंगटन प्रशासन से कई जोरदार बयान सुने हैं, लेकिन जमीन पर वे बदलाव लाने के लिए उनके पास कितना दबाव है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं निकोल। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इराक में शायद दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा प्रभाव है। इराकी तेल का पैसा न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में जाता है, इसलिए अमेरिका इसे आसानी से रोक सकता है। इसके अलावा इराक को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खुफिया जानकारी के आदान प्रदान, सैन्य समर्थन और इराकी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के मामले में भी सुरक्षा मिलती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत बड़ा दबाव बना सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में ईरान के साथ सहयोग करने वाले तेल के उप मंत्री और अन्य लोगों पर प्रतिबंध लगा चुका है और वो प्रतिबंधों का उपयोग कर सकता है। वे निश्चित रूप से सैन्य साधनों का भी उपयोग कर सकते हैं। इजराइल भी इराक में मिलिशिया नेताओं को खत्म या गिरफ्तार करने के लिए सैन्य साधनों का उपयोग करता है, जैसा तुर्की में एक सऊदी को न्यूयॉर्क भेजने के मामले में हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इराक को रोकने और पीएमएफ को खत्म करने के लिए कई साधन हैं। मुझे नहीं लगता कि उस दिशा में कोई स्पष्ट नीति है, जबकि ऐसी नीति बननी चाहिए, क्योंकि लोग समस्या सिर्फ ईरान में मानते हैं। मुझे लगता है कि समस्या सिर्फ ईरान तक नहीं, बल्कि ईरान समर्थित गुट जैसे इराक के पीएमएफ और इजराइल की सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह तक फैली है। एंटीफात कंबर, रोचक चर्चा के लिए धन्यवाद। आज i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।